नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुरेंद्र परिहार और आप देख रहे हैं चैनल 1। और अभी आप देख सकते हैं कि प्रोटेस्ट जो है वो प्रेस क्लब में बाहर चल रहा है और फायर इमरजेंसी के सर्विस के एस्पिरेंट्स जितने भी हैं वो आज एक बार फिर से आप देख सकते हैं। चलिए बातचीत करने की कोशिश। 2020 में से जो मिनिस्ट्री फायर सर्विस का मंजर आम पर आया है तो हम उसी के लिए इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं। उस वक्त भी हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए लेकिन हमारी आवाज़ को दबा रहे हैं। गवर्नर साहब को आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करती है कि गवर्नर साहब इस पे इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, जिस तरह आपने SI में इन्वेस्टिगेशन बिठाई, जिस तरह आपने FAA में इन्वेस्टिगेशन बिठाई सिक्योरिटी के तौर से और JE में इन्वेस्टिगेशन बिठाई। हम तो जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, हम भी ज़्यादा नहीं मांग रहे गवर्नर साहब, हम तो इंसाफ दे दो। हम श्रीनगर से आए हैं, कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जम्मू में हमने नियर अबाउट अभी 50 प्रोटेस्ट किए हैं। हम गवर्नर साहब को ये कहना चाहते हैं आपकी चैनल के माध्यम से कि इस पर CBI इंक्वायरी बिठाइए। 24 घंटे के अंदर अंदर पूरा स्कैम बाहर आएगा। हमारे पास फुल एविडेंस है, आई विटनेस है, ब्रोकर्स है, जो भी एविडेंस मांगी जाएगी हमारी तरफ से हम वो कलेक्ट करने के लिए तैयार है। और अगर यहाँ भी जम्मू में हमारी आवाज़ गवर्नर साहब ने नहीं सुनी तो हम जंतर मंतर जाएंगे दिल्ली, अमित साहब के पास, नरेंद्र मोदी साहब के पास, उनको बोलेंगे कि इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाए। कुछ दिनों तक हम वेट करेंगे LG की तरह से, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा स्कैम पाया गया है। उस नियर अबाउट उसमें 850 पोस्ट थे, एक लड़का भी अपनी काबिलियत से नहीं गया। हमें इसी बात का दुख है, उसमें मैक्सिमम जो लड़के सिलेक्ट हो गए वो 8th वाले हो गए सिलेक्ट। हम यही कहना चाहते हैं गवर्नर साहब से, इसमें हमारे पास PG होल्डर्स हैं, इसमें ग्रेजुएट्स भी है और इसमें गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने खाली 70% स्कोर किया आउट ऑफ 100। 8th वाले जो पास है उसने 96 में पास किया और उसके बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, उसने 96 मार्क्स किया आउट ऑफ 100। हाउ इट इज पॉसिबल गवर्नर साहब? हमारे पास बहुत सारे प्रूफ्स है, जो भी आप मांगोगे हम देने के लिए तैयार है। हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके नागरिक हैं, हम जाए तो जाए कहाँ? और हमें इंसाफ दीजिए, CBI इंक्वायरी। अगर हमें CBI इंक्वायरी नहीं मिला तो हम खुदकशी करने पे तैयार होंगे और उसका खुद एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी। मेहरबानी करिए, आपकी चैनल के माध्यम से पुरजोर अपील करती है LG साहब से, हाथ जोड़ के इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाइए। मेहरबानी कीजिए, हम तबाह हो चुके हैं, हम बर्बाद हो चुके हैं, इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाए और ये सिलसिला टिल डेथ तक रहेगा। हम हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमें अपनी मेहनत याद है, हमने कितना मेहनत किया है। इसमें वो फ्रॉड बंटस गए, नेपोटिज्म है, फेवरेटिज्म है, करप्शन है, ब्लड रिलेशन है, सब कुछ इसमें पाया गया है। तब भी इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी इन्वॉल्व है। तब भी मैं गवर्नर साहब से अपील करता हूँ, मेहरबानी बराई करम, आप पॉलिटिकल प्रेशर में मत आइए, आप मिसलीडिंग में मत आइए, इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाइए और बाकी कुछ नहीं चाहिए। वी वांट ओनली CBI इंक्वायरी, वी हैव ओनली CBI इंक्वायरी। हमारे पास प्रूफ्स है, एविडेंस है, बट अनफॉर्चुनेटली LG ऑफ दिस ड्यूटी नेवर लिसन आवर वॉइस ऑन दिस जेन्युइन इशू। ये तो बहुत बड़ा स्कैम पाया, जम्मू कश्मीर का बच्चा जानता है। ये तवारीख में लिखा जाएगा। ये हमारे पास आई विटनेस है, हमारे पास ब्रोकर्स भी है, जो पेपर दो एग्जाम से 4 दिन पहले, 2 दिन पहले वो ब्रोकर्स भी हमारे पास है। सब कुछ एविडेंस है, जो भी गवर्नर साहब हमसे चाहेंगे हम वो उसको प्रूफ करेंगे। प्रूफ खाली 20 आवर्स के बाद इसका प्रूफ बाहर निकलेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। हम श्रीनगर से आए जम्मू प्रोटेस्ट करने के लिए, क्यों आ गए? वहां पे हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद अगर इस पे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठाई तो हम दिल्ली चलेंगे, जंतर मंतर के दरबार में, वहीं पे लगाएंगे नारा अमित जी के पास और नरेंद्र मोदी के पास, इसमें इन्वेस्टिगेशन बिठाइए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। वी वांट ओनली CBI इंक्वायरी। देख सकते हैं जो है CBI इंक्वायरी की जो है यहाँ पर डिमांड की गई है और CBI इंक्वायरी की जो है उम्मीद इसलिए जगी है क्योंकि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर जो हुए थे उसी तरीके से जो है इनको भी लग रहा है कि आप CBI की इंक्वायरी करेंगे अगर तो हमारे साथ भी इंसाफ होगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम समीर अहमद है। किस तरीके से उम्मीद जगी आपको भी कि CBI की इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए, जिस तरीके से JKPSI? हाँ, जैसे JKPSI की इंक्वायरी बिठा दी गई और हमने ये भी सुना कि अभी FAA और JE की भी इंक्वायरी बिठाई नहीं जा रही है लोग, तो अभी हमारे अंदर भी उम्मीद जागी कि शायद LG साहब हमारी भी जो है आवाज़ सुने और हमारी भी जो लिस्ट है जो स्कैम हुआ था फायर एंड इमरजेंसी रिक्रूटमेंट में, तो उसमें भी CBI इंक्वायरी बिठा देंगे। अभी ये इससे पहले कभी CBI की इंक्वायरी की डिमांड जो है किसी ने नहीं की, अब जो है डिमांड कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं JKPSI में जो हुआ उस स्कैम के बाद ये सब चीज़ें सामने आ रही है। तो अब और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे आएंगे, तो इससे पहले क्या होता होगा? हमारा
जो लिस्ट आया था 2020 में आया था, तो उस टाइम हमने मांग की थी कि इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन बिठा दी जाए, बट उस टाइम इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं बिठा दी गई, जिसकी वजह से आज स्कैम पे स्कैम होते आ रहे हैं। क्योंकि जो फायर एंड इमरजेंसी का स्कैम हुआ, ये मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है। जैसे ही आर्टिकल 370 हटा J&K से, तो गवर्नमेंट ने हमसे प्रॉमिस किया कि अब जो J&K है वो करप्शन फ्री रहेगा, बट बदकिस्मती से आर्टिकल 370 हटे के बाद जो पहला लिस्ट मंजर आम पे आया वो हमारे फायर एंड इमरजेंसी का आया, और वो पूरा 100% जो है वो स्कैम से भरा हुआ था, और उसी की वजह से आज स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं। अगर उस टाइम इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी जाती तो आज हमें पीएसआई पे सीबीआई इंक्वायरी नहीं बिठानी पड़ती, क्योंकि इस पे स्कैम नहीं होता। ठीक है, आज एफएए पे या जेई पे हमें जो है वो सीबीआई इंक्वायरी नहीं बिठानी पड़ती। देख सकते हैं आपकी स्कैम यहाँ पर जो है हुआ है, ये दावा किया गया है इनकी तरफ से, और अभी जो है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं कुछ युवा यहाँ पर हैं जिन्होंने कपड़े फाड़ने की कोशिश भी की। ये कपड़े क्यों फाड़े आपने? ये जब जुनून खून सर पे सवार होता है, उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होता है, और वो राज क्या है? स्कैम है। ठीक है, रिक्रूटमेंट स्कैम है। कपड़े फाड़ के क्या जाहिर कर रहे हैं? कपड़े फाड़ नहीं, ये नंगा मैंने अपने आप को नहीं किया, ये डिपार्टमेंट ने करवाया, 100% डिपार्टमेंट ने करवाया। ये मैंने की बात कर रहे हैं ना, हम 2 सालों से इसके पीछे नंगा कर दिया, नंगा। ये श्रीनगर से उठ के कश्मीर से उठ के फाड़ने की बात नहीं है, नंगा कर दिया। हम इतने असहाय हो चुके हैं नंगा कर की वजह से कि हम कहीं के नहीं रहे, कहीं के भी नहीं रहे। हमारी ना सीबीआई वाले सुनते हैं ना। अब मुझे ये बताइए, सीबीआई कब इंक्वायरी करेगी, किस समय इंक्वायरी करेगी, किसके कहने पे करेगी? हमारे पास अगर व्हाट्सएप प्रूफ पड़े हैं, इतना कुछ बढ़िया डिटेल, सिर्फ आप सिलेक्शन लिस्ट देख लीजिए। एक सिर्फ पुलवामा के जो है एक ही पेरेंट्स के एक ही घर से 4 पर्सन है वहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसके सिवा 8th पास स्टूडेंट जो 9600 में से 100 मार्क्स ले रहा है, वो कैसे ले रहा है? जो कि PhD या किसी ने हाई क्वालिफिकेशन किया, ग्रेजुएशन तक भी है, उनके मार्क्स नहीं आ रहे, उनके मार्क्स 50 और 60 तक आ रहे हैं, तो वो कैसे? बल्कि इतना कुछ सिर्फ सिलेक्शन लिस्ट से बाहर आता है, फिर इससे सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होती? नहीं हुई तो क्या करेंगे सर? भैया हम तो सड़कों पे आ जाएंगे सर। अब तो लास्ट टाइम अब तो सिर्फ कश्मीर वाले सिर्फ जुड़ने के लिए आए हैं कि हम एक बार बात रखेंगे, इसके बाद हम दिल्ली जा रहे हैं। अब दिल्ली जाके अमित शाह जी से बात करेंगे, क्योंकि हमारी जम्मू कश्मीर में कोई भी सुनवाई नहीं है। सिस्टम ही पूरा करप्ट है, सिस्टम ही पूरा करप्ट है। एसआई का देख लीजिए, उनका क्या हुआ? एंड में आके गवर्नर साहब ने सिर्फ इतना बोल दिया कि इंक्वायरी हो जाएगी, उनका हो गया। लेकिन हम 9 सालों से पीस रहे हैं, हमारा क्या है? हम तो 3 बार एग्जाम दे चुके हैं। जो हमारा खर्चा आता है, हम बड़ी दिन का दिहाड़ लगा के अगर हम शाम को कमा के घर आते हैं, बड़ी मुश्किल से घर चलाते हैं। ठीक है, वो भी पैसा आगे हमें यहाँ पे लगाना। अगर हम कोई एडवोकेट करते हैं, पैसा कहाँ से आएगा? अगर हम घर से 300 किलोमीटर उठ के आते हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? ये मतलब कि पूरा सिस्टम हमें क्या सिखाता है? ओवरऑल हमें एक ही चीज बताते हैं, हमें सिखाता है पैसा कमाओ, बाय हुक और बाय क्रुक, करप्शन से कमाओ, करप्शन से दो, करप्शन से जा पाओ। बस एक ही चीज चाहते हैं, ये इसके सिवा जम्मू कश्मीर में ही ऐसे जम्मू कश्मीर में ही सबसे ज्यादा है, इसके सिवा कहीं पे भी नहीं है। आप कहीं पे भी बाहर लगाइए, बात सुनते हैं। यहाँ पे मुझे एक चीज बताइए ना, सीबीआई इंक्वायरी की हम कब से मांग कर रहे हैं? किसके कहने पे सीबीआई इंक्वायरी होगी? किसके पास जाएंगे? हम तो हर किसी से, बीजेपी के लीडर्स तक से मिल आए हैं। ठीक है, किससे कौन सा इंसान है जिससे नहीं मिले? उसके बाद में मीडिया, हम कब से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी सुनवाई क्यों नहीं है? किस बात पे, मतलब किस बात का वेट है? हमें ये नहीं समझ आता कि 9 सालों से हम वेट कर रहे हैं। क्या कौन सी बात है चीख के बताएं इन लोगों को कि इनको समझ आएगा कि हम लोग जो है कि इंसाफ मांग रहे हैं। 9 सालों से वेट कर रहे हैं हम, 9 सालों से 3 बार एग्जाम दे चुके हैं हम। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है दावा किया गया है और बताया गया कि हमारी क्या गलती, और अगर कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में किसी को भी क्वेश्चन अगर उठता है तो उसके ऊपर इंक्वायरी अगर होनी चाहिए तो होनी चाहिए इंक्वायरी, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से हो या सीबीआई इंक्वायरी हो। अगर चोरी नहीं हुई है किसी जगह पर तो कोई दिक्कत है नहीं, सीबीआई इंक्वायरी करो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही लोगों का भी कहना है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर स्कैम हुआ है तो उन लोगों को जो है डरना चाहिए। आप बने रहे चैनल 1 के साथ। डीजे सुरिंदर परिहार को इजाजत, कैमरामैन रघु के साथ, जय हिंद। For advertisements in Channel 1, please contact on 7006444869.